और ठंड के कारण भाई रविंद्र भाई तो पड़े हुए रजाई में भाई। हाँ जी, हाँ सुप्रभात नहीं कर रहा मन बाहर आने का। तो चलिए भाई, ये है धोंद्रे का व्यू ऑफिस। और काम के बाद थोड़ी देर चाय वगैरह हो जाए, क्योंकि ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में चाय के अलावा कोई और दवाई नहीं है भाई। और बाकी भाई मैं आज काफ़ी समय बता रहा हूँ दीदी लोगों यहाँ बधाई हूँ आपको बहुत बहुत नए घर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल नहीं पा रहा हूँ बल मैं। भाई परसों तक तो गौरव भाई, परी भाई सभी थे, आज हमारे सब है सिर्फ विकास भाई। थोड़ा सा करना है। और आजकल वही जो काम है वो धोंत्री भी में हो रहा है मेरा, यानी यहाँ से जो ट्रांसफ़र है वो धोंत्री में हो चुका है। तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज ग्राम सभा धोंत्री से हो रही है भाई। और आज मौसम की बात की जाए तो आज बिल्कुल बाल छाए हुए हैं। कल से मैं लगा हुआ था कि कहीं बाल के नाम निशान नहीं है, लेकिन आज देखिए पूरे आसमान में बादल ही बादल छाए हुए हैं भाई। इसलिए सूर्यदेव भी ठीक ढंग से चमक नहीं पा रहे भाई, और बड़ी हवा चल रही है भाई। आहा, और आज महसूस हो रहा है भाई कि दिसंबर आ गया और ठंड चल रही है। जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इससे तो भाई साहब। और बाकी भाई कल यहाँ लेट ही पहुँचे थे और फिर यहीं रहे। और दूसरा कारण यहाँ रहने का ये भी है कि अब कुछ दिन जो मेरी ड्यूटी है BPM के तौर पे यहाँ पे रहेगी भाई, यानी कि BO धोंत्री में रहेगी। क्योंकि यहाँ पे पहले था सुनील, उसका ट्रांसफ़र हो गया अपने यहाँ, तो वो चले गया था। उसकी जगह पे कोई व्यवस्था कर रहा था यहाँ पे काम, तो वो भी छुट्टी बाजार का भाई। तो अब वो छुट्टी बाजार था, तो फिर हमारे यहाँ है 3 स्टाफ। तो फिर सर ने कहा ऊपर से कि ऐसा करना कि कुछ दिन के लिए जाता वो छुट्टी बाजार का है, तब तुम यहाँ संभालो भाई अपना। और बाकी ठीक से देखिए भाई, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये तो पूस का महीना चल रहा है, पूस के महीने में तो कोई शादी भी नहीं होती है, तो ये शादी का टेंट नहीं लगा हुआ है। ये लगा हुआ है उद्यान विभाग का भाई। उद्यान विभाग का कुछ प्रोग्राम है आज, उसके लिए यहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है और इनवाइट भी कर रखा है भाई सबको। और बाकी भाई वहीं के लिए ये सोफे वगैरह भी ले जाए जा रहे हैं। और ठंड के कारण भाई रविंद्र भाई तो पड़े हुए रजाई में भाई। हाँ जी, हाँ सुप्रभात नहीं कर रहा मन बाहर आने का। मजे यार तुम्हारे, देखो हमें तो जाना ही पड़ रहा है यार, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, हमें जाना ही पड़ा। तुम्हारे मजे हैं, पड़े रहो। और कल यहाँ पे सुभाष भाई भी आए थे, ठीक है। तो देखो भाई तो सुबह से तैयार होके बैठ रहा है भाई। आजकल रात बड़ी है। और निकलते भाई यहाँ से ऑफिस की ओर। और अभी मार्केट भी खाली खाली सा है भाई। तो चलिए भाई, ये है धोंद्रे का व्यू ऑफिस। तो चलिए भाई, जो डाक वगैरह आज उसको जरा चढ़ा देते हैं और जो काम है यहाँ पे वो कर देते हैं। तो देखिए भाई दिन के 1:15 हो चुका है और बढ़िया करके जो काम वगैरह है इस BO का वो हो चुका है। और अब क्लोजिंग टाइम है थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है जमा करने की। और बाहर मौसम देखिए भाई, पूरे बाल छाए हुए हैं। आज तो धूप का नामो निशान नहीं है कहीं भाई। और ऊपर से देखिए हवा चली ठीक ठाक वाली। और काम के बाद थोड़ी देर चाय वगैरह हो जाए, क्योंकि ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में चाय के अलावा कोई और दवाई नहीं है भाई। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया अभी दिन के 2 और बढ़िया करके सारा काम वगैरह निपट गया है। और अब निकलते हैं यहाँ से पहले रविंद्र भाई घर पे, क्योंकि वहाँ पे बैग वगैरह मेरा वहीं है। और अभी देखिए भाई मार्केट बिल्कुल भर चुका है, भीड़ भाड़ उड़ चुकी है मतलब। और अगर मौसम ऐसी रहा तो अब तो भाई सर्दियों में धूप देखने में दुर्लभ हो जाता है भाई। शहरों में तो शुरू हो चुका है धुंध, इस कारण से वहाँ धूप तो गायब हो चुकी बिल्कुल। लेकिन यहाँ फ़िलहाल है, क्योंकि यहाँ धुंध पड़ती नहीं है। लेकिन जिस दिन बादल छाए रहते हैं उस दिन ऐसा करता मन कि भाई साहब आग से या रजाई से बाहर निकालना।
और बाकी भाई नीचे चलते हैं और वहाँ पे उद्यान विभाग का कुछ प्रोग्राम है कि अगर वो चल रहा होगा तो वहीं जाएंगे, नहीं चल रहा होगा तो अपना जोर तोड़ लेके निकलेंगे सीधे घर की ओर भाई। तो ये देखिए भाई ठीक नीचे। तो चलिए दोस्तों, घर पे जो कागज़ वगैरह थे वो रख दिए हैं बैग में और थोड़ी चलते जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे कि कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो देखते हैं किस बारे में वो। तो भाई यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। तो बाकी भाई देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कीवी मिशन के तहत रखा गया है, किस तरह से कीवी खेती की जा सकती है और बाकी और भी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें तो अभी एक भाई जी आए हैं यहाँ पे और उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं इस क्लिप में। तो यहाँ पर पंडित सर है, थोड़ा इनसे पूछते हैं कि मतलब कैसे लगाना है क्या है, तो ये एक बार इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद भाई जी का नाम है पहाड़ी भाई पीटू चाय के नाम से जानते हैं हम आपको। तो धन्यवाद आपका और आपके ब्लॉग के माध्यम से भी, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो मेन मकसद था हमारा कि चूँकि धौतरी जो क्षेत्र है वो कीवी उत्पादन में बड़ा शानदार काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो उगा रहे हैं, बहुत अच्छा कीवी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो और ये हमारी एक जायका परियोजना चल रही है यहाँ पर, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के थ्रू हमारे भारत के 2-4 राज्यों में चल रही है। उसमें से एक उत्तराखंड भी है और उसमें उत्तरकाशी के हमारे 4 विकास खंड हैं, जिसमें डुंडा ब्लॉक में धौतरी का क्लस्टर इसमें चयन किया गया है। तो आज यहाँ पर ये जो कार्यशाला आयोजित की गई उसमें कीवी बागवानी के ऊपर हमारा फोकस रहा कि किस प्रकार से कीवी को शुरुआत प्लांटेशन से लेकर और उसकी कटिंग, प्रूनिंग और जब उत्पादन शुरू हो जाता है तो उसको किस प्रकार से हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसी के संबंध में आज हमारा अभी एक कार्यशाला आयोजित की गई है फार्मर्स के बीच में। बाकी भाई कार्यक्रम तो लगभग संपूर्ण होने वाला है। जो खाने की रस्म है, इनके चेहरे से लग रहा है कि उन्होंने खाया नहीं। खाए नहीं, सही बात है, नहीं खाए, सही नहीं खाए। भूखे लग रहे हैं। सही बात है। भूखे इन द सेंस भूखे। अरे क्या करेंगे, नाश्ता नहीं हुआ तो फिर तब भूखा नाश्ता नहीं हो पाया। लोगों ने नहीं खाया। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा हुआ था और जो जानकारी देनी थी वो दे रही है और अब सब निकल गए हैं भाई खाने की ओर, क्योंकि उन्होंने खाने की भी व्यवस्था कर रखी है। तो चलिए भाई मैंने भी खाना ले लिया है, तो खाना खा लेते हैं। और मौसम तो देखिए भाई बिल्कुल ठंडा हो गया भाई, आज तो दिन भर से कोई धूप नहीं है। तो बाकी भाई देखिए बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है। वैसे सोचा था कि थोड़ी खाएंगे भाई, इच्छा करनी थी, लेकिन जब खाया इतना टेस्टी हो रहा था कि भर पेट खा लिया भाई अब। और बाकी भाई मैं आज काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ दीदी लोगों यहाँ। पहले ये अलग स्ट्रक्चर था यहाँ पे घर का और अब देखिए रेनोवेशन के बाद फिर बिल्कुल अलग लग रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे पुराना घर भी होगा कभी। ये 2 कमरे हैं, ये 2 कमरे तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन इधर साइड और इधर साइड ये बढ़ा दिया गया है, ऊपर भी ये बढ़ा दिया गया है, ये भी बढ़ा दिया गया है भाई। तो अब बिल्कुल काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। बधाई हूँ आपको बहुत बहुत नए घर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल नहीं पा रहा हूँ बल मैं। घर तो कोई बात नहीं, बनता रहेगा, पर लड़की ढूंढो है। घर तो बस मैंने बना दिया, अब लड़की ढूंढो बोला। सही बात है। अरे आजकल तो अलग अलग चीज़ें चल रही है। मैटिक टाइम बुलाओ बोला बड़ा। मैटिक, सारे टाइम बुलाओ। हाँ अच्छा। तो भाई लड़कियों की डिमांड हर जगह से आती रहती है भाई। यहाँ पे जो भाई साहब हैं इनको भी लड़की की जरूरत है भाई। इनको क्या हर गांव में लगभग 10 से 15 लड़के ऐसे हैं जिनको अगर लड़की मिल जाए तो कल ही चल जाए भाई, इतनी कमी है लड़कियों की। काफ़ी बढ़िया हो रहा है भाई। अब देखिए ये बरामदा हो गया, यहाँ भी टाइल लगी हुई है, यहाँ भी पूरी टाइल लगी हुई है। ये किचन है, ये पहले सिर्फ यहाँ तक था किचन, अब ये पूरा इतना बढ़ा दिया गया है। और ऊपर ये बात गया है तो यहाँ पे भी देखिए भाई ये 2 कमरे तो फिर भी वैसी हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी रेनोवेट किया गया है। और यहाँ पे देखिए पूजा घर है यहाँ पे, और एक कमरा यहाँ पे भी है। और बाकी भाई यहाँ से चलते हैं अब और अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है। और बाकी भाई गांव के बीचों बीच माँ दुर्गा भवानी जी का मंदिर। तो चले भाई निकलते हैं यहाँ से अब घर की ओर। तो चले भाई बढ़िया करके अपने घर भी पहुंच गए हैं। और आज भाई तीसरे दिन मैं घर पहुंच रहा हूँ, तीसरे क्या चौथे दिन। कि भाई घर आते ही थोड़ी आराम किया था और उसके बाद
अभी चलते हैं जरा थोड़ी सड़क साइड, घूम फिर कर भी आएंगे और थोड़ी गाड़ी का भी एक चक्कर मार के आएंगे भाई। 3-4 दिन से बिल्कुल खड़ी है, थोड़ी सी घुमा के आते हैं गाड़ी को भी और खुद को भी। तो चले भाई, बढ़िया करके अपनी गाड़ी में आ गए हैं और आज काफ़ी समय बाद भाई मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। परसों तक तो गौरव भाई, परी भाई सभी थे, लेकिन दोनों भाई निकल गए हैं ऋषिकेश अपने गंतव्य की ओर, यानी कि जहाँ उनकी कर्मभूमि है। तो आज बड़ा अजीब लग रहा है भाई, क्योंकि भरा भरा लगाया था, वो तो खूब मस्ती में लगा हुआ था भाई। आज हमारे साथ है सिर्फ विकास भाई। घराल गांव पहुंच चुके हैं आज। तो बाकी भाई आज जो मैं चक्कर मार के आया हूँ वो आया हूँ हिराल गांव से भाई। हिराल गांव से थोड़ी सी आगे जाके और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे भाई। बाकी विकास ने कहा था भाई कि भाई मेरे को पार्टी नहीं कराया बोल, तो मैंने कहा इसको मोमो लाया मैं इसके लिए, प्रशांत भाई की मोमो। चले मोमो, हाँ चलो मोमोज का आनंद लेते भाई। मैं तो खाता नहीं हूँ भाई, खाओ। तो चलिए भाई, मोमो का आनंद भी ले लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से। और अब एक चक्कर जाएंगे सीधे खुरमरा तक भाई, ताकि थोड़ी सी रिदम बना रहे। पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, पार्किंग लगा रहे हैं गाड़ी को, थोड़ा सा करना है बस बस बस। हमने पत्थर भी लगा दिए गाड़ी में। हालांकि हैंड ब्रेक लगा रखा है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए लगा देते हैं भाई। सही बात है। जगह तो है नहीं है, समतल है, पर फिर भी। और बाकी आप करते हैं इसको कवर अप, क्योंकि यहाँ तो पाला भी काफ़ी पड़ रहा है और फिर सेफ्टी भी अपनी है भाई। एक दिन इसको धुलेंगे अच्छे से, क्योंकि जिस दिन से रिस्क ऐसी आई उस दिन ऐसी है भाई, धूल बहुत जम रखी है इसमें। तो चले भाई, बढ़िया करके लगान दे दिए भाई गाड़ी को भी। बस कल परसों तो हम 3-4 लोग जाके करते थे, यानी कि संदीप भाई, परी भाई, सॉरी संदीप बोल रहा हूँ मैं, गौरव भाई, परी भाई, गट्टू भाई, मैं सब जाते हम, काफ़ी मज़ा भी आता। आज उन दोनों की कमी खली भाई, क्योंकि खूब भरा भरा सा रहता था माहौल और हंसी मजाक खूब होता भाई। लेकिन अब चले गए वो, इसलिए अब हम 2 ही हैं भाई गाँव में फ़िलहाल। तो बाकी भाई आगे से मैं घर आ गए थे और चाय पानी पी, क्योंकि ठंडा हो रहा है भाई ठीक ठाक, तो चाय बहुत ज़रूरी है। और आजकल वही जो काम है वो धोंतरी भी होने मेरा, यानी यहाँ से जो ट्रांसफ़र है वो धोंतरी में हो चुका है। तो आजकल वहाँ की कमान संभाल रहे हैं और फिर घर आके यहाँ की भी देख रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ का भी हिसाब किताब पूरा क्लियर करना पड़ता है। और जो साथ वाला बंदा है उससे उतना काम अभी आता नहीं है, इसलिए यहाँ का काम भी देखना पड़ता है और वहाँ का काम भी देखना पड़ता है भाई। बाकी वहाँ का काम तो 2-4 दिन का ही है, फिर वापस आ जाएंगे यहीं। और ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।